और एक नए सोल्यूशन पे आपका स्वागत है। बच्चों, तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है पॉलिनोमियल का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें हम यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोस, मतलब कि रूट्स है किसका, पॉलिनोमियल का। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान सवाल है, बस फार्मूला में पुट करना है, वो वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो दिया हुआ है हमें एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एक्स में। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का रूट्स जो दिया गया है अल्फ़ा बीटा और गामा, मतलब 3 सॉल्यूशन है इसके, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन तो होएगा ही। तो हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन का होता है माइनस का डी बाई ए। अगर ये पता है तो आगे लिख लीजिए। और ये किस फॉर्मेट में है बच्चों, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी फॉर्मेट में तो है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोल दूँ आपको कि एक्स क्यूब का यहाँ पे, मतलब ये जो है ना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है एक्स का कोफिशिएंट, अभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वैसे ही कंपेयर कर लीजिए। तो ए क्या होगा यहाँ पे 1, बी क्या होगा -1, सी क्या होगा -2, और डी क्या होगा -3। आ रहा है समझ में, बहुत आसान है बच्चों, बस कंपेयर करना है। ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो जो है यहाँ पे वैल्यू वो हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बस पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी अपॉन ए, तो मतलब कि -1/1, ये तो -1 ही हो गया। सी बाई ए, सी मतलब -2 अपॉन ए, -2/1 इक्वल टू -2। माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए मतलब कि माइनस तो पहले से ही है, और डी का वैल्यू क्या है, वो है -3 अपॉन ए कितना है 1, तो ये हो गया 3। तो हम यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा में जो था माइनस का बी अपॉन ए, तो ये तो ऑलरेडी माइनस यहाँ पे था ना बच्चों, एक माइनस तो आएगा ना। बी का वैल्यू जो था वो था -1, बी का वैल्यू था वो था -1, लेकिन पहले से भी तो एक माइनस है, तो एक और माइनस प्लस हो जाएगा। समझे, आसान है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हमें क्या पता करना है। हमें पता करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पहले कहीं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यही तो होता है। और हमें ये चीज़ पता करना है, यही तो पता करना है बच्चों। ठीक है, तो आराम से पता हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ 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 आ जाइए आप लोग, ये है ना, यही तो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो +1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज़ हमें निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, ये वाला इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -2। यही चीज़ तो हमें यहाँ पे पता करना है। तो इसका वैल्यू है -2, तो -2 रख देते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ रहा है। अगर इसको इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 415 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया, इसका वैल्यू हमें पता चल गया कि 5 हो गया, इसका वैल्यू पता चल गया 5, तो ये 5 है और ऊपर से रूट है, तो √5 हो गया आंसर। किधर है √5, ये है आंसर। आसान है बच्चों, फार्मूला में पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है।